देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि ये 5 किलो राशन लेंगे मोदी जी से, ये संडास लेंगे मोदी जी से, और ये उज्ज्वला का सिलेंडर लेंगे मोदी जी से, और ये वोट किसे करेंगे? ये वोट करेंगे सपा को, कांग्रेस को। ये देश का दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के नाम पे जाते हैं। ये मुस्लिम हैं, इसलिए भाजपा से इनको नफरत है। ये भाजपा में कभी वोट नहीं देंगे, जबकि इनको नहीं है। चाहे जैसे एनडीए ने 292 का आंकड़ा पार किया, 272 को पार कर लिया है, तो हम सरकार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद हम निवेदन करेंगे भाजपा के जो बड़े अखिलेश के सांसद हुए हैं, राहुल गांधी के सांसद हुए हैं, अब वहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त राज पांडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल चुनाव की काउंटिंग थी, लोकसभा चुनाव की, जिसमें भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह हारी। जो उम्मीदें थी मोदी जी को यूपी से, उतनी सीटें यहाँ नहीं आई। तो अभी हम बैठे हैं एक मार्केट में, यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि जौनपुर जो है लोकसभा, ये क्यों हारे और पूरे उत्तर प्रदेश में हारने का क्या कारण रहा, और उत्तर प्रदेश में जो हारे हैं तो उसकी गाज किसके ऊपर गिरने वाली है। तो आप हमको ये बताइए, जौनपुर में आपको जो करारी शिकस्त मिली है, तो ये करारी हार का आप किस तरह से देखते हैं और क्यों हारे? पहली चीज़ तो टिकट की बंटवारे में ही बहुत सी दिक्कतें आई। तमाम सब टिकट दिए गए हैं जो कि लड़ाई से बाहर थे। तो शुरू से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि ये लड़ाई से बाहर होंगे, क्योंकि जो यहाँ रह कर के समाज में जनजीवन जनता के बीच में रह कर जो काम करता है, ज़मीनी नेता जो होता है, उसके लिए जनता लड़ती है, परेशान होती है, परिश्रम करती है। और ऐसे उम्मीदवार को उठा करके फेंक देते हैं जिसको जनता जानती नहीं है, उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। उसी में फ़िलहाल कुछ ऐसे गणित हैं, वहाँ की जातिवादी गणित ज़्यादा है, न तो देश की किसी की चिंता है, न तो धर्म की चिंता है, न सनातन। तो जब सब ऐसे ही होते जा रहे हैं, तो इस देश का तो कल्याण होने वाला नहीं है। 10 साल 15 साल के बाद इस देश की जो स्थिति होगी, उसके जिम्मेदार हिंदू होंगे। एक जात को दोष नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जात को। हिंदू अपनी जड़ खुद ही परिवर्तन को जाए। ठीक है, तो मैं चाचा जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो राम मंदिर बना मोदी के कार्यकाल में, जो राम मंदिर बना, तो मतलब जो हिंदुओं ने राम मंदिर को नकार दिया। हिंदुओं ने नकारा, ये तो नकारा हिंदू ही हैं जो कि नकार रहे हैं, और बाकी तो धर्म से जुड़ा हुआ कौन नहीं है। जो धर्म से जुड़ा हुआ है, हम तारीफ़ करते हैं मुहम्मदन लोगों की, जो अपने धर्म के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं और वो अंत तक लड़ते रहते हैं। लेकिन ये हिंदू के न अपने ही, जिससे कह सकते हैं कि अपने ही वार से ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये आगे और इनकी बड़ी दुर्गति होगी। और जैसा कि मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, मैं भी इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी जगहों पर घूमा, तो मैंने ये देखा कि जो मुस्लिम मतदाता थे वो बड़ी संख्या में घर से निकले, और करीब 90-95% मुस्लिम मतदाता ने वोट किया। और जहाँ पे हिंदू वोट थी, हिंदू बूथों पर मैंने देखा कि 48 से 50% वोटिंग हुई। तो चाचा जी, एक कारण ये भी रहा है। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि वोट का परसेंटेज बहुत ही कम था, और यहाँ स्थिति कुछ दूसरे ढंग से है। यहाँ जो जिसे ब्राह्मण था, सवर्ण जिसको कह सकते हैं, सवर्ण मतदान करता कहाँ है? वो तो केवल राजनीति की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वोट देने जाएंगे नहीं। और फिर ये बताइए, धर्म की जिम्मेदारी केवल सवर्ण के ही ऊपर है। बावन काशी और लाला बने, ये ही केवल धर्म को ढोएंगे और हिंदू कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना, धर्म और हिंदुत्व को, सनातन को बचाने की जिम्मेदारी सभी जातियों की है, और सबको मिलके बचाना चाहिए। ठीक है, और एक भाई साहब बैठे हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या मुद्दा रहा, और ये क्या सोचते हैं जो मोदी सरकार इस बार यूपी में इतनी बुरी तरह हारी। क्या नाम है आपका?
इसरार अहमद। तो इसरार अहमद, फिर तो आप सपा को वोट किए होंगे? हाँ, सपा को वोट किए थे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह हार गई, उसका कारण क्या था? महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी, ये दो प्रमुख मुद्दे थे। तो आप हमको एक बात बता दीजिए इसरार अहमद जी, अभी जहाँ जहाँ पे अखिलेश के सांसद हुए हैं, राहुल गांधी के सांसद हुए हैं, अब वहाँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? खत्म हो महंगाई, बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी। तो फिर आपने किस लिए सपा को वोट किया? जो महंगा हो गया है वो सस्ता नहीं होगा। तो कांग्रेस का जब राज था 2014 से पहले, तब महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखती थी आप लोगों को? महंगाई, बेरोजगारी थोड़ा कुछ ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है। तो आप एक बात बताइए मुझे, जो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, आपका जैसे राशन कार्ड बना है? हाँ, आपको राशन मिलता है? हाँ, अच्छा। और आपको किसान सम्मान निधि मिलती है? नहीं मिलती, क्यों? अच्छा, आपके पास खेत नहीं। उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मिला है? हाँ, कॉलोनी मिली है? नहीं मिली है। तो एक बात बताइए आप, शौचालय मिला है? हाँ, शौचालय मिला है। अब देखिए, इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि ये 5 किलो राशन लेंगे मोदी जी से, ये संडास लेंगे मोदी जी से, और ये उज्ज्वला का सिलेंडर लेंगे मोदी जी से, और ये वोट किसे करेंगे? ये वोट करेंगे सपा को, कांग्रेस को। ये देश का दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि ये धर्म के नाम पे जाते हैं। ये मुस्लिम हैं, इसलिए भाजपा से इनको नफरत है। ये भाजपा में कभी वोट नहीं देंगे, जबकि इनको चीज़ें चाहिए भाजपा से। कितने बच्चे हैं आपके? क्या 4 बच्चे हैं। भाई, लेकिन लेकिन नहीं, मेरी सुन लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती है बच्चे 2 ही अच्छे, तो आपने 4 क्यों पैदा किए? अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अल्लाह की देन है। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। होता क्या है ना दोस्तों, कि जब आप ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओगे, 20-20 बच्चे पैदा करोगे, तो महंगाई, बेरोजगारी तो रहेगी। अब 140 करोड़ की जनता को, सभी को जो है सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा सकती हैं। और भी तरीके से रोज़गार हैं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड्डू मुस्लिम जी, क्या करते हैं आप? करते क्या हैं? ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मोटरसाइकिल बनाते हैं, ये गाड़ी के डॉक्टर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उधर बढ़िए। और अभी हमारे साथ हैं एक भाई, और इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी मेरा नाम है। तो अभी इस बार चुनाव के लिए ठीक है, इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना अपना नेतृत्व अच्छा दिखाया। तो फिलहाल अभी सरकार तो भाजपा की ही बनी है, चाहे जैसे एनडीए ने 292 का आंकड़ा पार किया, 272 को पार कर लिया है। तो हम सरकार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद हम निवेदन करेंगे भाजपा के जो बड़े कार्यकारिणी के जितने उसमें सदस्य हैं, टिकट इस बार यूपी में बहुत ही गंदे तरीके से कैसे बांटा गया, इसके जिम्मेदार स्वयं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है। और इसमें वोटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कई जगह ऐसे थे जो सांसद जिन्होंने बोलते थे मोदी जी ने कि गांव को गोद लेना चाहिए, सांसद को या क्षेत्र को गोद ले लीजिए, विकास करिए, विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं, दोबारा उसी को टिकट दे दी। इसलिए इस वजह से एक हार का प्रमुख कारण ये भी रही। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूपी में जो इतनी बुरी तरह हारी है भाजपा, तो इसकी जो गाज है वो किस नेता पे गिरने वाली है? भाजपा तो पहले इनको जो है जिला अध्यक्ष से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े इसके जिम्मेदार जिला अध्यक्ष से बड़े बड़े लेवल के होते हैं। उसके बाद महामंत्री होते हैं, जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजते हैं, वही पहुंचती है। तो इसमें सबसे पहले जितने भी